Good morning everyone, and today's motivational talk is about government job. Okay, government job. So पीछे पे लिखा हुआ है government job in life after that by सौरभ सिंह. ठीक है, तो मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ आप लोग से. एक छोटा सा सेशन रखे हैं कि आपको एक मोटिवेशनल सेशन है. तो गवर्नमेंट जॉब जो है इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर चीज़ है कि आदमी कोई भी पूछता है कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग करे तो उसका एक सोसाइटी में एक स्टेचर रहता है कि उसको आदमी लोग पूछते हैं कि उसके बारे में जानना चाहते हैं. तो ये एक इनहेरेंट पावर है गवर्नमेंट जॉब में कि यदि आप उस जॉब को कर रहे हो तो आपके पास एक सोसाइटी में आपकी एक इमेज बन जाती है कि इज डूइंग गुड करके. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो गवर्नमेंट जो अपन जो जॉब बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो रहता है कि आप जब एक इंजीनियर रहते हो, ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग किए हो तो इंजीनियरिंग करने के बाद जब भी आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो जनरली आप ऑफिसर भी बनते हो. ठीक है ना, आप क्या रहते हो, आप ऑफिसर बनते हो और आपका जो फ्यूचर जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ही क्या रहता है, आप लोग का बहुत आगे तक जाता है. ठीक है, तो अनलाइक क्या रहता है, आदमी जैसे गवर्नमेंट जॉब समझते हैं कि कोई सा भी आप यदि इंजीनियरिंग किए हो तो आपका यदि गवर्नमेंट जॉब यदि आपको लगेगा तो आप बहुत ही अच्छे पोस्ट पे जाओगे और उस पोस्ट से जब आप रिटायर होगे तो आप डेफिनेटली मिनिमम पे, ठीक है, आदमी क्या रहता है जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ. मेरा जो जॉब है मेरे को करते लगभग 4 साल हो गए. मैं 25 की एज पे, ठीक है, 25 की एज पे मेरा जॉब लग गया था. तो 25 की एज में जॉब लगने के बाद मैं लगभग 62 पे रिटायर होऊंगा. तो 62 में रिटायर होने में आप देखोगे कि मैं 37 ईयर सर्विस करूंगा. ठीक है, 37 ईयर सर्विस करूंगा और 37 ईयर के सर्विस में आप यदि एवरेज 9 ईयर में यदि आप एक प्रमोशन मानते हो, ठीक है, तो आप लोग देखो कि आपको 4 प्रमोशन मिलेंगे. ठीक है, तो सो डेफिनेटली आप 4 प्रमोशन के पाते तक, ठीक है, 4 प्रमोशन पाने के बाद आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे मतलब एक स्टेट लेवल के जो पोस्ट रहता है जिसमें आप अच्छी रीजनल पोस्ट पे आप आराम से क्या हो जाओगे, आप पहुंच जाओगे. तो क्या रहता है कि जो अभी के टाइम में जितने भी जो गवर्नमेंट आप जो भी एग्जाम क्रैक करोगे तो आप डेफिनेटली ये सोचो कि यदि आप यंग एज में यदि क्रैक करते हो एग्जाम, यदि आप 25 के अराउंड में यदि आप गवर्नमेंट जॉब में घुस जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत ही एक अच्छा रहता है कि आप वहाँ से आपका जो करियर प्रोग्रेशन है वो बहुत ही आगे तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है. ठीक है, और जो एक और जो चीज़ है क्या रहता है कि आपको उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप लोगों को बताता हूँ. तो गवर्नमेंट जॉब में आपके जॉब सिक्योरिटी तो आपके पास है, ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा. वर्क आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा. ठीक है, कई डिपार्टमेंट कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि काम नहीं, ऐसा रहता नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है, वो बहुत पहले होता था कि इन गवर्नमेंट जॉब यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस एंड ऑर्डरिंग टी कॉफी एंड सिपिंग. दैट इज नॉट लाइक दैट राइट नाउ. यू हैव टू वर्क. If you have to work, then you will get the money. ठीक है, then you will get the payment, your payment. Okay, so अभी क्या है, आपका जो गवर्नमेंट जॉब जो है इसमें आप लोगों को कैसे निकालना है. ठीक है, तो जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग बिल्कुल उसके तैयारी कर ही रहे होंगे. ठीक है, और आप लोग जानते हो हम लोग गेट एकेडमी में अद्वैत एजुकेशन में इसके बारे में आप लोग को बहुत ही डिटेल्स में सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स को. तो गवर्नमेंट जॉब में जो मेरा सबसे जो एक किसी को भी मेरे को बोलते हैं कि मैं सजेस्ट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपको यदि एग्ज़ाम का तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले क्या रहेगा कि आप सभी एग्ज़ाम्स को एक माइंड सेट के साथ मत दो. ठीक है, इंडिया में क्या डिफरेंट एग्जाम्स हैं और डिफरेंट एग्जाम्स का क्या डिफरेंट आप लोग का उससे आदमी लोग को सेलेक्ट करते हैं. तो जैसे गेट है, पहले अपन गेट के बारे में बात करते हैं. तो गेट है, गेट एकेडमी भी है. ठीक है, तो गेट में क्या रहता है, आप लोग देखोगे ईच ईयर वो आप लोग को 65 यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, 65 यूनिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन गेट. ठीक है, जिससे आप लोग का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप लोग का जॉब लगता है. और पब्लिक सेक्टर यूनिट आर फॉर्च्यून 500 आर लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500 कंपनी. सो दे आर अमंग द टॉप मोस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, तो आप ऐसा बिल्कुल ही मत समझो कि पीएसयू इज वेरी वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यदि आप उसका कंपेयर कर सकते हो इन्फोसिस, टीसीएस, ये सबसे कंपेयर कर सकते हो उनका वर्क कल्चर को. वो बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी. ऑल द सेंट्रल पीएसयूज, महारत्न, नवरत्न, स्पेशली महारत्न एंड नवरत्न कंपनी. ओके, सो आप जब गेट एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको अच्छा रैंक आने पर आपका क्या सिलेक्शन होता है, आप पीएसयू पे जाते हो. ठीक है, पीएसयू का पैकेज भी आप लोग का बहुत ही अच्छा रहता है. एज पर वन ऑफ द हाईएस्ट इन आवर कंट्री फॉर द कोर सेक्टर. ठीक है, आपका बहुत ही अच्छा पैकेज रहता है. और साथ ही साथ क्या रहता है, आप गवर्नमेंट जॉब में हमेशा आपको एक और जो चीज़ जो बेनिफिट रहता है वो क्या रहता है, आपको और कई इनहेरेंट बेनिफिट रहते हैं. जो जैसे आप लोग आपका जो प्राइवेट सेक्टर में एक सीटीसी आता है, तो प्राइवेट सेक्टर में सीटीसी में बहुत चीज़ों को ये लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है, जो आदमी को एक्चुअली में मिलता नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए उन लोग का जो पैकेज है वो थोड़ा सा आप लोग को रिलेटिवली ज़्यादा दिखता है कंपेयर टू आप लोग का गवर्नमेंट सेक्टर वालों के पास. लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर वालों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, आपको क्या
क्या रहता है, आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती है, ठीक है, आपको घर मिलेगा, ठीक है, आपको रेंटल फ्री हाउस मिलेगा, हाउसिंग मिलता है, आपको कार भी मिल सकता है, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा तो आपको एक प्रमोशन के बाद आपको कार मिल ही जाएगा, ठीक है, तो आपको कार भी मिलता है और बहुत सारे आप लोग के पास क्या रहता है फैसिलिटी रहता है, आपको हेल्थ केयर मिलता है। तो हेल्थ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मानो कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, यदि आपके घर पे किसी का भी तबियत खराब होता है तो आपको कोई टेंशन लेने का लोड ही नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने का लोड ही नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो हेल्थ का जो रहता है, जो खर्च रहता है वो जनरली कंपनी करती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि आप इतना तक ही करा सकते हो और ऐसे ही करा सकते हो। और पहले क्या रहता था, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम भी होता था पहले कि इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करना, हॉस्पिटल में अब ऐसा भी नहीं है। अब आपके पास आप जो चाहो, जितने टॉप हॉस्पिटल्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरा तबीयत खराब हो सकता हो, यदि मान लीजिए मेरा तबीयत खराब होता है तो मैं दिल्ली मेदांता में इलाज करवा सकता हूँ, ठीक है, दिल्ली मेदांता में इलाज जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल है और मेरे को उसमें कोई इलाज कराने में कोई पैसे का भी टेंशन लेने का इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें रहती जो आपका जो दिखता नहीं है, जो बेनिफिट जो दिखता नहीं है, वो क्या रहता है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आप जैसे देखोगे कि जो मेडिकल कॉस्ट को कई आदमी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप देखोगे कि जब आपको आगे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ द लाइफ है जो आपका क्या रहता है, आपको उसका टेंशन लेने का लोड नहीं है। सेकेंड चीज़ और क्या रहता है कि आपको इसमें जैसे आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, ठीक है, मतलब आप चले गए ऊपर चले गए, तब भी आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है, ठीक है, तो आपके फैमिली को बराबर आप पेंशन मिलेगा, ठीक है। कई स्टेट गवर्नमेंट में कई लोग में क्या रहता है उन लोग को अनुकंपा, ठीक है, उनको जॉब भी मिल जाता है, यदि आपके कोई डिपेंडेंट है तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड कर देती है। तो ये सब जो बेनिफिट्स है वो आप लोग को प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेंगे। तो यदि मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ तो गवर्नमेंट जॉब में जो स्टेबिलिटी इज़ मतलब रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी है, आप बहुत ही स्टेबल आदमी रहोगे, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर वर्क रहेगा, उतना वर्क को आप करोगे, आपके पास मेडिकल फैसिलिटी रहेगी, आपके पास और बहुत सारी फैसिलिटी रहेगी और आप एक अच्छी लाइफ जियोगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप और बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि आपके पास LTC रहता है, LTC वाला जो बेनिफिट्स रहता है वो आप जब आप ज्वाइन करोगे तब आप लोग को और समझ में आने लगेगा। और इसमें एक और जो यूनिक जो मतलब की जो चीज़ है गवर्नमेंट जॉब में, वो क्या रहता है कि आपका जो पे स्केल है, ठीक है ना, जो पे स्केल है वो क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट का जो रिवीजन चल, जैसे अभी 7 पे स्केल चल रहा है, अब नॉर्मल जो इंडिया में 7 पे स्केल चल रहा है, तो अभी जैसे नया पे स्केल आएगा तो क्या है कि आपका जो सैलरी का जो हाइक है अभी के टाइम में, मतलब यदि जो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी देखोगे तो आप एक चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। आप देखोगे कि अंडर ग्रेजुएट को यदि कोई अदानी पावर वाला उठाता है तो उसको अंडर 5 लाख का पैकेज देता है, 5 के अराउंड 5 लाख, ठीक है, उसका CTC 6.5 तक रहता है। यदि उसी अंडर ग्रेड को NTPC उठा रहा है तो उसको 10 के अराउंड पे देता है। तो आप ये समझ सकते हो, ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जो पैकेज का जो लेवल है, पैकेज का लेवल है, अदानी और NTPC दोनों सेम रैंक की कंपनी, वो भी NTPC गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप कंपनी है, अदानी प्राइवेट सेक्टर में टॉप कंपनी है, बट दोनों के सैलरी में 2 टाइम्स का अंतर है, ठीक है ना, 2 टाइम्स का अंतर है, इनहैंड सैलरी में 2 टाइम्स का अंतर है और NTPC की फैसिलिटी इज़ फार बेटर देन अदानी, ठीक है। आपके पास कैरियर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है और अभी रिसेंटली पे सर्वे हुआ तो उसमें NTPC इज इन वन ऑफ दी मोस्ट शॉर्ट, मतलब सबसे अच्छी कंपनी फॉर वर्क, NTPC इज़ इन इंडिया, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि NTPC का जो रैंकिंग और प्राइवेट सेक्टर से भी हाई है, मतलब हाईएस्ट रेटेड कंपनी है फॉर एम्प्लॉय के लिए NTPC। अभी जस्ट सर्वे हुआ था, कुछ दिन पहले उसका रिपोर्ट आया था तो मैं उसको पढ़ रहा था। तो आप देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट सेक्टर में कई लोग के मन में एक स्टीरियोटाइप रहता है ना कि जो सैलरी वो कम है, वो ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में सैलरी इज गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, और यदि आपका 8 पे कमीशन आता है तब तो और ज़्यादा हो जाएगा, तब आप तो एकदम मतलब यदि नेक टू नेक हो जाएगा, एकदम कॉम्पिटिशन नेक टू नेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सैलरी वाला जो भी इशू है वो आपके पास भी बिल्कुल है ही नहीं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो कई लोग को लगता है कि सर वहाँ सैलरी थोड़ा सा कम रहता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका सैलरी अभी के टाइम में ज़्यादा ही चल रहा है प्राइवेट सेक्टर से सेम चीज़ में, ठीक है। सेकेंड चीज़ रहता है कि आपका जो रहता है वो रहता है कैरियर जो ग्रोथ रहता है। कैरियर ग्रोथ का क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में कि एक प्रॉपर वे पे होता है, उसमें कैसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किसी को मिलता नहीं जब तक आप एकदम ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर देते, जो कि एकदम वेयर ऑफ दी वेस्ट है। तो आप एक प्रॉपर जो कैरियर प्रोग्रेशन पे चलते रहोगे, तो कैरियर प्रोग्रेशन में चलते रहोगे तो क्या होता है आज के टाइम में, अभी के टाइम में जैसे जो अपना जो यंग बैच है, ठीक है, उसमें क्या है सबका जो लोग का जो जॉब रहता है अराउंड 25, 26, 27 ईयर के एज पे आदमी जॉब पे चले जाते हैं, और जब जॉब में
में जाता है तो वो अराउंड 30-34 ईयर का वो सैलरी का जो जॉब करता है। तो जैसे कि मेरा जॉब जो है 25 के अराउंड एज पे लग गया था और मैं 62 पे रिटायर होऊंगा। सीजी में छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट है 62 है, तो मेरा जो जॉब है वो लगभग 37 ईयर तक चलेगा। तो 37 ईयर में मेरे को मिनिमम में, ठीक है, मिनिमम में 4 प्रमोशन तो मिलेगा ही, ठीक है, मिनिमम में मेरे को 4 प्रमोशन मिलेगा। और 4 प्रमोशन मिलने के बाद मैं एक अच्छे, मतलब जब मैं रिटायर होऊंगा, आज से जब भी रिटायर होऊंगा तब मैं एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रहूँगा कि मेरे पास एक अच्छा मतलब स्टेट लेवल का एक जो मैं रैंकिंग का एक ऑफिसर में आराम से वहाँ पर चले जाऊँगा। तो ये सब जो फ़ायदे होते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट जॉब में रहने से ये सब जो चीज़ें हैं वो हैं। तो उसके बाद क्या है कि और क्या चीज़ है कि आपका क्या रहता है, एक सोशल स्टेटस भी अच्छा बन जाता है। गवर्नमेंट यदि आप सर्विस कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा स्टेटस रहता है कि नहीं भाई ये यहाँ काम कर रहे हैं करके, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो बेनिफिट्स है वो तो है ही है, ठीक है। अब उसके बाद अपन लोग आते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब को लेना कैसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब का जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अभी के टाइम में पूरा स्टेट और सेंट्रल दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब जनरली क्या रहता है, आपको अलग अलग स्टेट का आपको दिलाना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहता है, आप लोग को उसका भी अलग अलग आप लोग को दिलाना पड़ेगा। तो जो जॉब्स हैं, ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं गेट के बारे में बात करता हूँ। तो गेट एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन PSU पे होगा। PSU आर among Fortune 500 कंपनीज, ठीक है ना। सो दे आर रियली ग्रेट कंपनी एंड ग्रेट प्लेस टू वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, आप लोग का सेकंड पे रहता है आपके स्टेट्स में जो भी कंपनीज रहती है। तो जैसे पावर कंपनी है स्टेट की, हर स्टेट में लगभग उसकी पावर की कंपनी रहती है। हर स्टेट में जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो प्योर गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट्स आर लाइक प्योर गवर्नमेंट, मतलब PWD वाटर रिसोर्स एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, ठीक है, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी सब डिपार्टमेंट होता है। आपका CPWD होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसमें आप लोग SSC से JEE का रिक्रूटमेंट होता है, IAS से वहाँ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। तो दे आर वेरी गुड जॉब्स, ठीक है, वेरी गुड जॉब्स। तो ये सब जॉब में जब आपका सिलेक्शन होता है तो कैसे करोगे, तो क्या है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, ठीक है। तो इंडिया में कंपटीशन इज़ वेरी हाई, ठीक है। मीन्स लाइक गेटिंग एडमिशन इन IIT इज हार्डर देन गेटिंग एडमिशन इन हार्वर्ड, ठीक है, बट रैंकिंग ऑफ हार्वर्ड इज फार हायर देन IIT। तो समझ पाए, रीजन ये कि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें कंपटीशन ऐसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ है, इंडिया में सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको यदि एग्जाम निकालना है तो आपको एकदम सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कई लोग रहते हैं कि नॉर्मल स्टेज में रहते पढ़ रहे हैं, उनको कोई उतना मतलब पढ़ बस रहे हैं, उनको लाइफ में सेंस नहीं रहता कि उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है करके। तो मैं उस चीज़ को आप लोग के लिए एकदम मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ना अर्जेंसी लाओ और थोड़ा सा एक डायरेक्शन लाओ, थोड़ा सा एक डायरेक्शन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप करोगे तो धीरे धीरे वो जो चीज़ें रहती हैं वो राइट प्लेस में आप लोग का होते जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के जॉब का तैयारी करना चाहते हो। जैसे गेट कर रहे हो तो गेट का अलग है। गेट में क्या रहता है, आप लोग का 65 क्वेश्चन आते हैं, एकदम न्यू 65 क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लोग को पूरा डील करना है। तो गेट में आपको लोगों को पूरा चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को एकदम डीप आप लोग को डीप रीडिंग करना पड़ेगा गेट के लिए, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड पे आता है UPSC, सिविल IAS जो रहते हैं, IAS बनते हैं। तो IAS में भी सेम वही चीज़ है, आपको एकदम डिटेल पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है अदर PSUs एग्जाम। तो अदर PSUs एग्जाम में क्या होते हैं, स्टेट चाहे सेंट्रल पे आप लोग को क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते हैं किसके, इंजीनियरिंग सर्विस के, या वही पूछे गए जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। और वहाँ क्या रहता है, जैसे कि जो भी एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम रहता है जहाँ आप लोग का कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ स्पीड का गेम आ जाता है। तो आपको चीज़ों को क्या रहना चाहिए एकदम, मतलब आप उस क्वेश्चन को बार बार जैसे सॉल्व करते हो, क्या आपका जो माइंड रहता है वो उसमें वो चीज़ों को क्या जाता है वो कैप्चर कर लेता है। तो आपको चीज़ों को उस वे में आप लोग को क्या करना है, डील करना है, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोग का जो प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है वो एग्जाम बाई एग्जाम क्या होता है आप लोग का चेंज होता है। तो आप लोग को गेट के एग्जाम देना है तो आपको एकदम डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एकदम डीप, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एकदम क्या से क्या होता है। तो वो आप लोग का गेट का और इंजीनियरिंग सर्विस का लेवल है। आप AJE की एग्जाम देते हो, ठीक है, जो अपन अद्वैत एजुकेशन में पढ़ाते हैं, अभी गेटको का बैच चल रहा है वहाँ। तो वहाँ क्या है, आपको चीज़ों को इतना पढ़ना है कि अब जो क्वेश्चंस का जो लेवल ही है ना वो पूरा का पूरा अलग है। तो वहाँ थोड़ा सा अप्लाइड लेवल का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डीप लेवल का बेसिक क्वेश्चन आप लोग का वहाँ से, ज़्यादा डीप लेवल का क्वेश्चन वहाँ से आपसे नहीं पूछता। तो अप्लाइड लेवल का क्वेश्चन है तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो आप उस टाइप से आप उसको डील करो। तो आपको जनरली जो एग्जाम है, किसी को भी एग्जाम को निकालने का जो बेस्ट वे है वो क्या है, आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आपको आप थ्योरी पढ़िए, जैसे आपको एग्जांपल बताओ, जैसे आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है, अपन नॉर्मल अपना चलते बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो
सभी इंजीनियर पढ़ते हैं। तो आपके पास BEE आप पढ़े, जिसको नेटवर्क भी बोलते हैं, पढ़े। आप नेटवर्क पढ़ने के बाद यदि आपको गेट का नेटवर्क का बुक को पढ़े, ठीक है, टॉपिक्स पढ़े, आप कोई से भी कोचिंग से आप उसको पढ़े, पढ़ने के बाद अब आप जो एग्जाम में अपियर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। जैसे आप गेट के एग्जाम में अपियर हो गए तो आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करो, और थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वहां से और क्वेश्चन को लाके क्या करो, उसको डील करो। यदि आप AEJ के एग्जाम के लिए डील कर रहे हो, के लिए अपियर हो रहे हो, तो वहाँ क्या करोगे आप, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, वहाँ से आप क्या करोगे, पढ़ोगे, वहाँ से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को लाओगे, उस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। तो जो प्रिपरेशन रहता है, जो इंडिया में क्या रहता है, सभी के लोग जनरलाइज प्रिपरेशन करते हैं। मतलब आदमी गेट का भी पढ़ रहा है, AEJ का है तो AEJ का भी दे दिया, UPSC है तो सिविल सर्विस UPSC का भी दे दिया। तो ऐसे में क्या होता है, आपको हॉच पॉच होता है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लाइफ में ना डायरेक्शन लाना है कि मेरे को करना क्या है, किस एग्जाम को पढ़ना है। तो ऐसे करोगे तो क्या होता है, आपका जो चीजें वो आपको क्लियर होने लगेगी कि इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मेरे को थ्योरी पार्ट तो सबके लिए सेम ही है, बट जो अप्लाइड पार्ट है कि मेरे को कैसा क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आप लोग के एग्जाम के ऊपर। तो आपका जो अप्रोच है जनरल टाइम में, आप पूरे की पूरी तरीके से क्या करो, नॉर्मल पढ़ो, आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है, कोई सा भी जो क्वेश्चन मिलता है उसको बनाते जाओ। बट जैसे मान लीजिए आपके पास अभी गेट को चल रहा है, ठीक है, आपके पास गेट को या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो जॉब का वैकेंसी निकला हुआ है, तो जैसे उसको आप लोग को अपियर होना है, तो आप क्या करोगे, अब आप गेट को के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आप लोग का AEJ लेवल के एग्जाम है, तो अब उसके अकॉर्डिंग का जो क्वेश्चन है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कितने एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को आप क्या करो, टॉपिक का पढ़े, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े टॉपिक आप, उसके बाद पूरा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप डिफरेंट एग्जाम को उसको क्या करो, डील करना चालू करो। तो इससे क्या होगा, आपको फिर वो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने लगोगे। तो ये जो प्रिपरेशन का जो स्टेज रहता है, जो मतलब वे रहता है, वो डिपेंड करता है आप लोग का एग्जाम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बात को आप एकदम दिमाग में फोकस में रखना है कि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आप लोग को प्रिपेयर करना रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि कोई सा भी एग्जाम को लेके चालू हो जाओ, ठीक है, एग्जाम को देखो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आप प्रिपेयर करो। और ज़्यादा लाइफ में आप एग्जाम को ऐसा मत, कई लोग क्या करते रहते हैं, एग्जाम ही देते थे साल भर। अभी तो ऐसे कोविड के कारण एग्जाम्स कम आ रही है, लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ कि 5 फॉर्म 6 फॉर्म, मतलब एक महीने में हर संडे को उन लोग के एग्जाम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव हो एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप 10 एग्जाम दोगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई इंडिया में, कि आपको उसको स्पेसिफिक तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप लोग को वर्क कर सकते हैं। लाइफ के बारे में बताया कि भाई मैं भी एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, बताया आप लोग को मैं 37 ईयर सर्विस करूँगा, तो एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छे पोजीशन पे मैं पहुँच जाऊँगा। तो चीज़ें क्या रहती है आप लोग को, यदि आप जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो जो पर्क्स एंड प्रिविलेज रहता है उसको आप बस सैलरी से ही नहीं देख सकते, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी जो बताया मैं हेल्थ वाला जो बताया, और आपके पास और बहुत सारी चीज़ें रहती है। आपके पास ट्रैवल का आपको अलाउंस मिलता है, ठीक है, आपको LTC का जो छूट मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग को बैंक से लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको डेफिनेटली बाकी से आपको 1.5 से 2% आप लोगों को कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो ये भी एक आप मान सकते हो फायदा ही है उसका। तो ये सब चीज़ें हैं और आप बहुत ही अच्छी लाइफ लीड करोगे। मैं आपको डेफिनेटली मैं बताऊँ कि आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा चेंज आएगा। आपका जॉब लगने के बाद आपका मेंटल जो स्टेट रहेगा बहुत ही पीसफुल रहता है, ठीक है। आप आराम से जॉब करोगे और आपको थोड़ा सा वर्क के भाई एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप कई लोग बोलते हैं ये ऑफिस गवर्नमेंट जो सर्विस वो सर्विस दे नहीं पाता, तो आपके पास एक अच्छा मौका भी है कि आप चाहो तो आप उस गवर्नमेंट को जिसको सभी के सब कोसते रहते थे, तो गवर्नमेंट ये काम अच्छा नहीं हो, वो काम अच्छा नहीं हो, तो आप उसका पार्ट बनो और अपने काम को अच्छा करो, ठीक है। अपने काम को अच्छा करो, सोसाइटी के नेशनल बिल्डअप में क्या करो, आप मदद करो। तो आप क्या है, आप जो दिन भर बोलते रहते हो कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, फैसिलिटी मेरे को अच्छा नहीं मिला, तो आप आपके पास मौका है। आप एग्जाम क्रैक किए, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ और आप कम से कम आप अपना काम करो। तो आपका जो जैसे महात्मा गांधी बोले कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या करना है, यदि आप उसकी सर्विस अच्छा चाहते हो तो आप वहाँ जाओ और अपने सर्विस को क्या करो, इंप्रूव करो, जिससे क्या होगा आपका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या होगा, आप लोग का अच्छा बनेगा। तो ये भी आप लोग के पास एक हायर थॉट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और जा सकते हो कि आपको चाहोगे तो नेशन बिल्डअप में लोगों की मदद है उसको भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली अपना जो गवर्नमेंट वाला जो काम रहता है उसमें हेल्प ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो वर्क रहता है, जो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो सामने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। रोड बन रहा है तो कोई जनता को तो ऐसे तुरंत इमीडिएट तो उसका पैसा देना नहीं पड़ता है। जनरली क्या रहता है, आप लोग का टैक्स के थ्रू उसको गवर्नमेंट लेती है। तो इन द सेंस जो गवर्नमेंट है, जैसे कोई सा भी स्कीम आता है, ठीक है,
है, जैसे किसी के घर में बिजली का कनेक्शन देना है तो नॉर्मल में कई स्कीम आती है, जैसे भी पिछले जो मोदी गवर्नमेंट जो आई थी मतलब लास्ट टर्म में जो गवर्नमेंट थी उसमें वो लोग सौभाग्य योजना चलाई, जिसमें सभी को इंडिया में सभी को बिजली का कनेक्शन देना है, हर के घर पे आप लोग को बिजली पहुंचाना है। तो एक ऐसा टाइप की स्कीम आया, तो आप उसको अच्छे से करो, ठीक है, अच्छे से करो। इससे क्या होता है, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे को भी याद है कि मैं 2 years बैक, ठीक है, जसपुर में एक गाँव था जहाँ पहली बार बिजली गया था, ठीक है, तो मैं वहाँ गया था, देखा, मैं वहाँ के आदमी लोग का लाइफस्टाइल देखा, उन लोग के मतलब आप सोचो 2018 के लास्ट में वहाँ बिजली पहुँची थी। तो इंडिया में ऐसे भी जगह है, ठीक है, जहाँ रूरल एकदम रिमोट एरिया है और आपको ये सब भी चीज़ें देखने की मिलेगी। तो आप जो गवर्नमेंट, जब यदि आप सर्विस पे रहोगे तो आपको जो पोस्टिंग है वो भी एक नॉर्मल टाइम में, जैसे आप यंग हो, ठीक है, जैसे अब मैं यंग हूँ, सिंगल हूँ, तो मेरे को कहीं भी इधर उधर पूरा छत्तीसगढ़ का तो मैं घूम ही डाला हूँ, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मैं पूरा आपका जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले एरिया पे मैं रहता था। तो एकदम जो आप बोल सकते हो कि रिमोट ऑफ द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, वहाँ आप रहोगे तो आपको एक अलग मजा आएगा, ठीक है, एक अलग मजा आएगा। मैं जंगल के बीच में रहता था, ठीक है, जंगल के बीच में रहता था। जब मैं सोता था तो मैं साल भर लगभग वहाँ रहा, तो मेरे को फ़ैन का ही नीड नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब फ़ैन पंखा का यूज़ ही नहीं करता था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब मेरे को कोई उतना मतलब ही नहीं था कि नॉर्मल है भी ठीक है, नहीं भी तो ठीक है। खाली वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, लाइट से रहता था। आपको ना ठंडी में नॉर्मल टेम्परेचर, गर्मी में आपको गर्मी लगने ही नहीं है। तो बहुत ही एक अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट, और वहाँ जाके आप वहाँ रहोगे तो आपको एक अच्छा मिलेगा, अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। आप वहाँ जंगल में जा सकते हो और आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। यदि आप अच्छे से काम करोगे तो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगा और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो एक आप जब जॉब करोगे तब आप लोग को समझ में आएगा उस चीज़ों को, तब आप उसको देख पाओगे। तो जो मैं फीलिंग बता रहा हूँ कि मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ का जो बहुत ही जो अच्छा जो मेरे को लगा था, उस दिन लगा था कि जब उस गाँव में बिजली पहुँचा और आदमी लोग क्या हो गए, इतने खुश हो गए। फर्स्ट टाइम उन लोग के यहाँ बिजली आया था। हम लोग वहाँ गाँव में सोचो रोड तक नहीं था, अपन पैदल गए थे, लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल गए थे। और वो जो बॉर्डर है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे है, जस्ट वो जो गांव है बॉर्डर पे ही है, और जंगल ही है, समझ लो जंगल के बीच में गांव कहने का मतलब वहाँ हार्डली 20 to 30 फैमिली रहते हैं, ठीक है। तो वो छोटा सा टोला बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ में, जो मजवा टोला करके इसका एक लोकल नाम है, वहाँ है। तो वहाँ बिजली पहुँची, तो उससे एक आपको एक अलग फीलिंग होगा। तो ये सब जो फीलिंग है वो आपको जॉब लगने के बाद आपको समझ में आएगा। तो एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब के सब मेहनत करें, ठीक है, अच्छी जगह में अच्छी पोजीशन में जाएं और एक एग्ज़ाम को क्रैक करके अपना एक मुकाम बनाओ और ऐसा काम करो कि जिससे आपको भी अच्छा लगे और जो कंट्री का भी जो क्या हो आप लोग का डेवलपमेंट हो। तो जॉब लगने के बाद वर्क से पीछे मत भागना, ठीक है। आप यदि अच्छा काम करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। मेरे को अभी भी याद है कि आप उस साइड में, जसपुर साइड में जब जाओगे तो आप जैसे जाते हो, ठीक है, तो कोई आदमी यदि पास हो साइकिल में, ठीक है, यदि आप वहाँ खड़े हो तो यदि आपने उसका कभी मदद कर दी तो साइकिल से उतर के आपको नमस्ते करेगा, ठीक है। जिस दिन वो आपको ऐसा करने लगा तब आप लोग को समझ में आएगा कि तब थोड़ा एक जो फीलिंग आता है अंदर से कि वो एक अच्छा गुड फीलिंग आता नहीं यार कि मैं इसका काम किया था, मेरे को इतना वो कर रहा है करके, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो क्या रहती है, जब आप करोगे, अच्छा काम करोगे तो एक जो अंदर से आता है कि कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं यार मैं ये काम कर सकता हूँ। और आपको मैं मतलब चाहता हूँ कि सभी लोगों चाहता हूँ नहीं, मतलब सभी लोगों को मेरे ख्याल से एक आध बार थोड़ा सा रिमोट प्लेस पे रहना चाहिए, जहाँ आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जो जैसे सिटी विटी में रहते हैं तो यहाँ क्या रहता है कि जो ह्यूमन इमोशन है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ शहर में कोई भी आदमी किसी से मिलता है चले जाते, लेकिन आप जब गाँव एकदम रूरल डीप रूरल एरिया में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आदमी का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आप जब वहाँ रहोगे, जैसे साल भर रहोगे, तो जब मैं आया था तो मेरे को छोड़ने के लिए वहाँ से आए थे, मतलब आदमी लोग बोले कि साहब आपको हम लोग पूरा घर तक ही छोड़ के आएंगे करके, ठीक है। तो वहाँ से आदमी छोड़ने तक आए थे। तो ये जो लव एंड अफेक्शन है वो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, वो वहीं मिलेगा। और उसके लिए आपको क्या है, ये जो गवर्नमेंट जॉब है तो आपको डेफिनेटली रूरल एकदम रूरल एरिया में पोस्टिंग होना तो आपका कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आप यंग हो, ठीक है। तो बाकी जो सीनियर लोग हैं तो लोग को जनरली अवॉइड करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग देना वहाँ, तो आपका तो होगा ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसको आपको अच्छे पॉजिटिव तरीके से क्या करना है, डील करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये मेरा एक जो मोटिवेशन सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप कर सकते हो, अच्छी चीज़ें कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग की क्लासेस ले रहा हूँ गेटको की, आपकी पावर सिस्टम की, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं और गेट की भी क्लासेस हमारी चलते रहती है। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।